लड़की हाफिज़े कुरान थी। लड़की से मोहब्बत हुई बहुत ज्यादा, हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन अपने घर वालों को भेजकर लड़की के घर लड़की का हाथ मांग लिया, तो लड़की के घर वाले भी राजी हो गए, शादी हो गई। दोनों आपस में रहने लगे, मियां बीवी रहते रहे। मोहब्बत इतनी थी कि एक घड़ी भी लड़का अपनी बीवी से जुदा नहीं हुआ था। लड़के को बीवी से मोहब्बत इतनी थी कि लड़की को बीवी से मोहब्बत इतनी थी कि एक घड़ी भी बीवी को अपने से जुदा नहीं करता था। बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। जो चाहती बीवी वो उससे मांगती थी, और जो मांगती थी वो उसे पूरा करके देता था। एक दिन क्या हुआ कि लड़की को बीमारी लग गई। लड़की बीमार हो गई, हाफिज़े कुरान थी। बीमार हुई तो उसने बहुत इलाज करवाया, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन वही होता है ना जो अल्लाह चाहता है। यहाँ तक कि लड़की की हालत इतनी सीरियस हो गई कि लड़का भी दुआ करने लगा कि अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा, या अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा दे। 3 दिन तक लड़की मुंह खोले रही, पर हल्की हल्की सांसें थी। 3 दिन तक उसकी जान नहीं निकली। लड़का बड़ा परेशान कि आखिरकार इसकी जान क्यों नहीं निकल रही। तो हाफिज़े कुरान है, बड़ी नेक थी, लेकिन इसकी जान क्यों नहीं निकल रही है। लड़के ने सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया, लड़के ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, दुआएं करना शुरू की, मौला अब तू इसे जल्द से जल्द मौत अता फरमा दे, जल्द से जल्द इसकी रूह को निकाल ले। खैर लड़के की दुआ कबूल हुई। तीसरे दिन लड़की का इंतकाल। मोहब्बत तो बहुत थी, रोया भी बहुत, आंसू पोछे, कफन दफन किया, कब्र बना की तैयार हो गई, दफन कर दिया और बस वहां से वापस चला आया। 2-3 दिन के बाद उसकी तमन्ना हुई कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं, कुछ पढ़ के चला आऊं। 2-3 दिन के बाद कब्र पर जब पहुंचा तो कब्र पर कुत्ते भौंक रहे थे। 4-5 कुत्ते थे जो कि भौंक रहे थे। उसने सोचा कब्र पर कुत्ते कैसे आ गए। जब करीब गया तो किसी और की कब्र नहीं बल्कि उसी बीवी की कब्र थी, उसकी अहलिया की कब्र थी। उसने एक डेरा उठाया, कुत्तों को मारा, कुत्ते भाग गए। घर पर आया, बड़ा ताज्जुब था, बड़ा अजीब लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कब्रिस्तान के अंदर और भी कब्रें हैं, हमारी बीवी की कब्र पर, और फिर हाफिज़े कुरान बीवी, उसकी कब्र पर कुत्ते क्यों भौंक रहे। पूरी रात इस बात ने उसे सोने नहीं दिया। 2-3 दिन के बाद फिर उसे तमन्ना हुई कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं। जब फिर गया तो फिर वही 4-5 कुत्ते उसकी बीवी की कब्र पर। फिर उसने डेला उठाया, उन्हें भगाया। अब तो इससे और ये बात बेचैन कर रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये कुत्ते इसकी कब्र पर आके भौंकते हैं। दूसरे दिन इसने कहा चलो आज भी देखते हैं चल के। दूसरे दिन कब्र पर गए तो फिर वही 4-5 कुत्ते उसकी कब्र पर भौंक रहे थे। तो उसने डेला उठाया, उन्हें भगाया और दौड़ता हुआ सीधे अपनी सास के घर गया और अपनी सास से कहने लगा मुझे ये बताइए, मैंने अजीब मंजर देखा। मेरी बीवी जब तक मेरे साथ रही, मैंने शादी की, इतने दिन गुजारे, कभी भी मैंने उसे ऐसी कोई भी गलती करते हुए नहीं देखा, कोई गुनाह करते नहीं देखा। तो मेरी बीवी की कब्र पर आखिर ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं, ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं। रोज 4-5 कुत्ते रोज भौंकते हैं, आखिर ये वाकया क्या है। उसकी सास ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उसके कब्र पर कुत्ते भौंके। फिर उसे याद आया, हाँ एक बात है कि जिसकी वजह से उसकी कब्र पर कुत्ते भौंक रहे हैं। का मुझे बताओ जल्दी, मुझे इस बात ने परेशान करके रख दिया है, मुझे रातों में नींद नहीं आती। आखिर मेरी बीवी से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं। का सुनो बेटा, गलती तो तेरी बीवी से ये हुई थी, उससे मैं भी नाराज हूँ और मेरा अल्लाह भी नाराज है। का क्या गलती हुई थी। क्या गलती ये हुई थी कि जब तुम दोनों की बारात नहीं हुई थी ना, तो वो मुझसे आके जिद किया करती थी कि मैं फुला लड़के से मोहब्बत करती हूँ। अम्मी मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे ही मोहब्बत करती रहूंगी। हम दोनों के बीच अगर कोई भी आ गया तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उसको कई बार समझाया कि बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, खासकर माँ बाप से ऐसे बात नहीं करते। तू अगर किसी से मोहब्बत करती है तो देखेंगे तेरे रिश्ते के बारे में, सोचेंगे लड़का अच्छा है या नहीं है, तब तेरी आगे बात चलाऊंगी। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो मुझ पर भौंकने लगती थी, मुझे गालियां देती थी। एक बार तो उसने ऐसा किया कि मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा अम्मी ज्यादा मत बात किया करो, मैंने जो कह दिया वही कह।
بہت سے بچے ہوتے ہیں، لڑکوں کی تو بات الگ ہے، لڑکیاں بہت سی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہیں، اپنے ماں باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتی ہیں، انہیں گالیاں دیتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے ماں باپ کی دعا میں بھی اثر ہوتا ہے، بد دعا میں بھی اثر ہوتا ہے. ماں باپ دعا کر دے تو بچوں کے حق میں تو بچوں کی زندگیاں بن جاتی ہیں، اور ماں باپ بد دعا کر دے تو بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. آپ کیا سوچتے ہو صاحب؟ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. جب اس نے تھپڑ مارا تو میں رونے لگی تھی کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی. اسے ہم نے سمجھا دیا تو اس نے تھپڑ مار دیا. میں نے اس وقت اسے بد دعا دی تھی، بد دعا دی تھی. اس نے تھپڑ مارا، مجھے بھی نہیں اچھا لگا. اور اگر کوئی ماں باپ کو ستائے تو کیا اللہ خوش ہوتا ہے اس سے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. اس نے مجھے ستایا، مجھے تھپڑ مارا، مجھے گالیاں دی، میں نے برداشت کیا. آج یہی سبب ہے کہ اس کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں، اور صرف کتے ہی نہیں بلکہ اس کی قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہو. حافظ قرآن ہونا الگ بات ہے، کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو وہ بخشا نہیں جائے گا. ماں باپ کا مرتبہ بہت نرالا ہے، ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ جب 50 سال سے زیادہ ان کی ایج ہوتی ہے، ان کی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں جواب نہیں دے سکتے. ماں باپ کا رتبہ بہت الگ ہے. ماں باپ کے اگر منہ سے بد دعا نکل جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری تباہی اور بربادی شروع ہو گئی ہے. پھر تم کسی چوکٹ پہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ماں باپ کے قدموں میں نہیں آؤ گے، ماں باپ سے معافی طلب نہیں کرو گے. تو کبھی بھی ماں باپ کو نہیں ستانا میرے یار، کبھی بھی ماں باپ کو نہیں پریشان کرنا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.